जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कहें कि जीवन से ही हम पूर्णतः अब थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बार बार कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी डैमेज हो जाती है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कहें कि मानसिक लेवल से ज़्यादा परेशान हो जाता है, और मानसिक लेवल से परेशान होगा तो शरीर पे उसका इफेक्ट दिखना एक आम बात है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक कहें कि दिमाग से ही शरीर को सिग्नल मिलता है। तो जब हमारा दिमाग डैमेज हो चुका है तो वो कहते हैं ना, खाया पिया नहीं लगना। लेकिन आपको समझना होगा, जीवन में अगर परेशानियां ईश्वर ने लिख दिया, हमारे भाग्य में लिख दिया, तो वो हमको पहली बात तो भोगनी पड़ेगी। दूसरी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सी बार हमारे जीवन को बदलाव लाने के लिए भी होते हैं, कि हमारे जीवन में कोई बदलाव है जो आने वाला है, उससे पहले एक क्राइसिस जरूर होता है जो उस समय हमारे समझ में नहीं आता। वो 6 महीने का भी हो सकता है, साल 2 साल का भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में हमने ऐसा देखा है रियलिटी में कि जैसे कोई सी का 6 महीने यार जॉब चली गई, अच्छी खासी जॉब थी, वो उससे पहले उस कंडीशन को वो ये कहता था कि यार इतनी 30-40 हज़ार रुपये की जॉब है, ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो भी चली गई, तो उसी के लिए रो रहा था फिर कि यार यही होती तो अच्छा होता। पहली बात तो आप इस पर ध्यान दें, अगर इतनी है तो खुश रहें। अब उसके बाद उसके लाइफ में जब 6 महीने साल भर का एक कहीं की क्राइसिस आया, उस समय उसको लगा कि यार ये चीज़ अस्त व्यस्त हो गई है। लेकिन उसके बाद जो उसकी लाइफ की जर्नी चेंज हुई, वो महीने के 1-2 लाख रुपए कमाने लगा, तब उसको लगा कि यार अब बेटर है। तो वो कहते हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस हर व्यक्ति के जीवन में आता है, तो वो बदलाव के लिए भी आता है। व्यक्ति को जो सुख दुख की सारी चीज़ें हैं वो समझा के जाता है, कि क्योंकि वो कहते हैं दुख में उसकी सीख और शिक्षा चलती है। और ऐसे ही बहुत लोगों के लाइफ में हुए हैं, जैसे और भी एक से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कहीं कि जीवन में अच्छे सारा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उनके लाइफ में 2-3 साल का ऐसा क्राइसिस आया जहाँ से उसका जीवन अस्त व्यस्त होने लग गया। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर वो कहते हैं कि हम एक्सट्रीम पर पहुँच जाते हैं, कि हमारे जीवन में बदलाव आया, जो चीज़ हम पहले कर रहे थे वो चीज़ें भी चल रही हैं, और उसके बाद कोई नई चीज़ें हो गई जो हमारा नया बिजनेस बन गया। तो वो कहते हैं कि जब जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आपके चलता रहेगा, आपको अपनी कमर कस के रखनी है। वो कहते हैं सुख में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, और दुख में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख रात दिन, दिन रात, सुख दुख, दुख सुख ये जीवन का एक हिस्सा है। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सी बार हमको ऐसा लगता होगा कि हमने करोड़ों कमा लिए, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल चैन की नींद सोएंगे, तो ये तुम्हारा सिर्फ एक भ्रम है। और आपने सोच लिया कि हम आज 0 पर आ गए, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, अब हमारे पास ऐसी जॉब नहीं है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हम इस कर्जे को चुका सके, तो ये भी तुम्हारा भ्रम है कि वो जो बैठा है वो सर्वशक्तिमान है, उसने ऐसी जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं। क्योंकि हमें पैसा जब हमारे पास आता है तब हम ये सोचते हैं कि यार हम हमारी मेहनत से कमा रहे हैं, ये हमारी कमाई है। और जब हमारे कहीं कि क्राइसिस आते हैं या फिर कहीं कि हम बिल्कुल डाउनफॉल पर चल जाते हैं, रंक बन जाते हैं गरीबी में, या फिर हमारी आर्थिक समस्या खराब हो जाती है, तब हमें फील होता है कि यार हमने अब भी तो मेहनत की है, अब रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तब हमें परमपिता परमात्मा याद आता है कि हे ईश्वर, जो है वो सब तू है। तब हम ये सोचते हैं कि यार उस समय पैसा आया तो हम इन सब चीज़ों में फंस गए। तो आप धैर्य धारण करें। धैर्य को सबसे बड़ा क्यों कहा गया है? वो इसलिए ही कहा गया है कि जीवन के उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर हमें से कहता है भविष्य की चिंता क्यों? क्योंकि भविष्य में क्या होना है तुम नहीं जानते। आप सोच रहे हैं कि आज मैं करोड़ों अरबों कमाकर सेव कर लूंगा तो भविष्य की चिंता मुझे है ही नहीं। आपको कहें कि कोई लाइफ में ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पज मिलेगा, या फिर कब आप किसी ऐसी चीज़ में चल जाएंगे जहां आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट करो और पता चला आपका मूलधन डूब गया। आप कहोगे कि एकदम सारा का सारा बैलेंस आपका खत्म हो गया, आप पता चला साल 6 महीने के लिए आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तब आप सोचेंगे कि यार हमने कि जब कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था। तो जो होना है वो तय है। अगर आज आप गरीब हैं, अमीर बनना है तो अमीर बनना तय है। वैसी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वैसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेंगी, और वैसे ही आपके जीवन में ग्रोथ भी होगी। अब आप कहेंगे कि यार मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ कहूँगा ना कहूँगा, जब आपका अमीर बनना तय है तो हाँ ऑटोमेटिकली निकलेगी। आप उसकी ओर अक्सर भी होंगे। बस आप जब अक्सर हो जाए, जब आपको मिल जाए चीज़ें, तो पूर्ण निष्ठा के साथ अपना 100% देना, क्योंकि ये तुम्हारा क्रियमाण है। वहाँ ये मत सोचना कि सफलता 6 महीने में मिलेगी तो आज मैं इसके लिए तैयारी क्यों करूँ। फिर आपकी दुविधा में फंस जाओगे कि आज आपको जिस फील्ड में उतार दिया गया है अब 100% के साथ लग जाओ कि हम तो फ्री में या फिर ईश्वर की सेवा में अपने काम को समर्पित करते हैं। पूर्ण दिल के साथ जितना भी करेंगे 100% के साथ करने का प्रयास करेंगे, तब आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएगी। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जीवन में हो कितने आते हैं। आपको एक लगता है कि आपकी एक स्टेबल जॉब है, लगातार निरंतर आपको पता है कि अब मैं इस जॉब में ऐसे सेट हो चुका हूँ कि कोई मुझे हटा नहीं सकता। तो ये आपका भ्रम है, इस भ्रम को निकाल दीजिए। क्योंकि जब आपके जीवन में लिखा है
कि अब आपके यहाँ पर ये डाउनफॉल आना है, तो आप चाहे कितनी अच्छी पोस्ट पे, आपकी चाहे बॉस से कितनी अच्छी बन रही हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी उसमें हो, चाहे हो सकता है आपकी इन सब चीज़ें अच्छी चलती रहें, तो आपके घरेलू जीवन में समस्याएं आकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो फेस करनी है। यही तो हमारे जीवन की यात्रा है। हम सोच रहे हैं कि पैसे से हम सारी चीज़ें बदल देंगे, नहीं बदल सकते, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए अपने मन को कठोर करिए, थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिए, अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए, मेडिटेशन ध्यान कीजिए, ईश्वर का नाम जाप स्मरण कीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, ना आपसे रुकेगा ना हमसे रुकेगा, क्योंकि जो एक बार प्रारब्ध में हमारे भाग्य में निश्चित हो चुका है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। इसलिए ऐसा कार्य करें जो हमें शक्ति प्रदान करें। वो कैसे? धैर्य धारण करना सीखे, सहन शक्ति बढ़ाए अपनी, और ये दोनों चीज़ें किससे पॉसिबल है? मेडिटेशन ध्यान से, क्योंकि हमारा माइंड ही शांत है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम वर्तमान कंडीशन में आ जाएंगे। और वर्तमान प्रेजेंट को आप छोड़िए, कि जब हमारा माइंड शांत है तो मुसीबत आएगी, टकराएगी और वो वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी, कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप सक्षम है, आपको पता है कि आज आर्थिक तंगी आनी है तो आई है, कल हमारा भाग्योदय भी है तो होगा। आप सोच रहे हैं मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं, तो वो काम ईश्वर का है कि वो आपको कौन सी चीज़ प्रदान करें, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन ध्यान करें, अपनी सहन शक्ति, अपने धैर्य को बढ़ाएं, नाम जाप करें, हमेशा शुद्धता आती रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उम्मीद रखें तो सिर्फ ईश्वर से रखें। अगर आप इंसानों से उम्मीद रखकर बैठे हैं तो ये भी आपका कहें कि एक लूप है, एक भ्रम है, उसमें आप फंस कर रह जाओगे। इसलिए हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहें, सहायता भी वही करेगा। धन्यवाद।